सभी को नमस्कार। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोगों की बात हुई कि आदमी की मूल चाहना क्या है, कि मानव सुखी होना चाहता है, मानव समृद्ध होना चाहता है और मानव सुख समृद्धि की निरंतरता चाहता है, परमानेंट। उसी अर्थ में हमने देखा हमारी चाहना और हमारे होने के क्या क्या गैप है। तो हम चाहते हैं क्या वैसा हम है, क्या हम सुखी है, क्या हम समृद्ध है, या इनकी निरंतरता के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं क्या निरंतर है। तो चाहना और होने में जो अंतर है उसको पकड़ने के लिए करने का जो भाग है, जो हमारा प्रयास है, थोड़ा सा उस तरफ भी हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा जो करने का प्रयास है वो सुख समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में है या सुविधा संग्रह के अर्थ में है। सेकेंडली, क्या हमने मान लिया है कि सुविधा संग्रह से ही सुख समृद्धि की निरंतरता है। थर्डली, सुविधा संग्रह के अलावा सुख की निरंतरता के लिए हमारे क्या प्रयास है। तो ये तीन बिंदुओं को मैंने आपके सामने हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हमारे करने के भाग से जुड़ा हुआ है। अभी जो मानव जो प्रयास कर रहा है वो सुविधा और संग्रह के अर्थ में ज़्यादा प्रयास कर रहा है। मानव ये मानता है कि जितना मेरे पास सुविधा संग्रह होगा उतना ही मैं सुख समृद्ध होऊंगा, जितना मेरे पास संग्रह रहेगा उतना ही मेरा ये सुख और समृद्धि का भाव निरंतर बना रहेगा। उस अर्थ में ही मानव अपने प्रयास को करने का प्रयास कर रहा है। ये आप स्वयं के अधिकार पर अपनी बात को अपने अंदर जांचे परखें। दूसरा, इस सुविधा संग्रह के अलावा भी हम कोई और प्रयास भी कर रहे हैं जिसमें हमारी सुख समृद्धि की कोई निरंतरता हो, या हमने यही मान लिया है कि सुख सुविधा से ही हमारी सुख समृद्धि की निरंतरता होगी। अगर हमने ऐसा ही मान लिया है कि सुख सुविधा से ही हमारी सुख समृद्धि की निरंतरता होगी तो इस पे एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि धन में किसी भी व्यक्ति को तृप्ति बिंदु नहीं मिला है। सुविधा संग्रह का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, लेकिन मानव प्रयास उसी अर्थ में कर रहे हैं, लेकिन जिसमें सुख समृद्धि की निरंतरता नहीं है। तो आज के टॉपिक में ये जो मुद्दा हमने रखा था कि मानव चाहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, तो मानव की मूल चाहना है, उस मूल चाहना को पहचानने की कोशिश करी और उसको पूरा करने का जो मानव प्रयास कर रहा है उस प्रयास को जब हम देखने गए तो वो सुविधा संग्रह के अर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं कि मेरी सुविधा संग्रह पूरी हो जाए और मेरे परिवार की सुविधा संग्रह पूरी हो जाए। ये दोनों हो जाए तो मैं सुख समृद्धि की निरंतरता हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये थोड़ा सा स्वयं के अधिकार पर स्वयं के साथ जांचने और परखने का मुद्दा है। धन्यवाद।